बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है यहाँ पर हम अपना जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे R.P.S.F। अब ये डॉट में शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी यहाँ पर, ये किस लिए लिखी है यहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास तो कंस्ट्रक्शंस की जो डिटेल्स होती है जिसमें शॉर्ट इंजीनियर्स जो होते हैं कि वो एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं कंस्ट्रक्शंस के हवाले से कि कितना उनका एक्सपेंस है और कितनी उनका एरिया है, लेंथ है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो आपके पास है वो है रेट पर स्क्वायर फिट यानी कि RPSF। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लेंथ कि कितनी लेंथ है, जो भी हमारा एरियाज होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर विथ की, तो मैं आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म भी जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से। विथ के बाद फिर हमारा यहाँ पर टोटल एरिया कैलकुलेट होगा, तो टोटल एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद हमारी कॉस्ट क्या है वो हम कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा मैं साइज जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ और ये एरिया यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देंगे और उसके बाद जो फॉर्मेट रखना है आपको, फॉर्मेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं हेडिंग के साथ। अब देखें रेट पर स्क्वायर फीट क्या अमाउंट आप रखना चाह रहे हैं वो आप अपने हिसाब से रखें। मैंने यहाँ पर जो है वो 1500 जो है वो एक एज अमाउंट यहाँ पर असाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पर एरिया डिफाइन करना है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर काम आप कर रहे हैं तो वो एरियाज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विथ कितनी है। तो मान लीजिए कि मैंने लेंथ यहाँ पर 16 डिफाइन कर दी है और विथ जो है मैंने यहाँ पर 20 डिफाइन कर दी। अब टोटल एरिया कितना बना है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आप इक्वल लगाएंगे। जो लेंथ है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे विथ से और आप एंटर कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब इस टोटल एरिया की कॉस्ट कितनी बन रही है तो उस कॉस्ट के लिए भी आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद जो आपका रेट पर स्क्वायर फिट था इसको आपने सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने टोटल एरिया से, उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो देखिए ये आपके पास जो है फाइनली कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, ये इन पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा वैल्यूज के अंदर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर जो है वो आपके कंस्ट्रक्शंस के जो मटेरियल्स होंगे वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। तो मैं यहाँ पर मटेरियल्स की हेडिंग डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एज अ वर्किंग करना चाह रहे हैं, 2 या 3 कॉलम्स को मर्ज करना, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन 3 कॉलम्स को मर्ज करवा लेता हूँ। अब इसके बाद जितने एरियाज हैं आपको जितने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं उतने आपको यहाँ पर रॉस कॉलम मर्ज करने होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो जैसे हमारे पास सीमेंट है तो ये मटेरियल्स में आ जाएंगे। तो इसके बाद ब्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पर टाइल्स लिख लेते हैं, डोर, और इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर विंडो, और इसके बाद हम यहाँ पर कलर मेंशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिशियन ये हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाएगी वाटर लाइन, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम कर देंगे सैंड्स। तो अभी हम फिलहाल जो जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमने लिख दिया। वैसे तो मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो जो आपके रिक्वायर्ड होंगे, जो जो चीज़ें इसमें होंगी वो आप इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। अब इतना एरिया सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको कर देंगे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, और इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करके अगर आपको सेंट्राइज करना है तो सेंट्राइज कर सकते हैं, और एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। इसको हम देंगे बॉर्डर। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपकी हेडिंग्स जिसमें आपने यहाँ पर परसेंट जो है वो डिस्क्राइब करना है, और कॉस्ट इसके लिए आपको यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट की हेडिंग डाल दी है, इसको भी हाईलाइट करवा लेते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट रख लेते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। अब देखें सीमेंट है उसकी क्या परसेंट है यानी कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे 16 लिख लेते हैं, और ब्रिक्स हम यहाँ पर कर देते हैं 100। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिक्स के बाद, बल्कि हम अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं करते हैं, फ़िलहाल कम ही कर लेते हैं थोड़ा सा अमाउंट ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। 7 करते हैं, टाइल्स 8, और 3 डोर्स कर लेते हैं, विंडो आप यहाँ पर 4 कर लीजिए, कलर्स जो होंगे वो हम मैक्सिमम 12 कर लेते हैं। इलेक्ट्रिशियंस जो भी जो रिक्वायर्ड होंगे इक्विपमेंट्स वगैरह वो आप यहाँ पर लिख लें, वाटर लाइंस तो यहाँ पर आपने 6 लिख लिया।
और सेंड जो होगा वो भी आप यहाँ पर लिख लीजिए अपने हिसाब से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है वो क्या बन रही है। तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपके इक्विपमेंट की जो परसेंट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 100 से, और उसके बाद आप कर देंगे इसको ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई करेंगे आपकी जो फाइनल कॉस्ट बन रही थी उसके हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखिए इसको आपने F4 से लॉक करना है क्योंकि फॉर्मूला हमने ड्रैग करना है, तो F4 से लॉक करेंगे, उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो ये आपके पास जो है वो सीमेंट की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको कर देंगे ड्रैग। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो हर जो हमारे मटेरियल्स होंगे उसी के सामने उनकी जितनी इक्विपमेंट्स होंगी उनकी कॉस्ट वगैरह यहाँ पर वो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें दिखा देगा। तो ये तो हमारे मटेरियल की सारी कॉस्ट हो गई जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो होगी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं जो हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी वो क्या है। तो इसको यहाँ पर हम मर्ज करते हैं, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वो मेंशन करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर जो लेबर है वो कितनी आ रही है, और इसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अमाउंट। तो कंस्ट्रक्शन अमाउंट कितनी आ रही है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। इनको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ से हम मर्ज अक्रॉस कर देंगे, अलाइनमेंट सेंट्राइज ले जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट रखेंगे क्योंकि ये आपके पास जो है वो टोटल्स है, थोड़ा सा मैंने कॉलम का साइज बड़ा कर दिया है। और ये एरियाज आपको जो है वो इस तरीके से बॉर्डर में रखना है, और आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। अब पहले काम हमने यहाँ पर क्या करना है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, और इसके अलावा जो आपकी जो अमाउंट है वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट की बात कर लेता हूँ। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं, सम का फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं, और यहाँ से कंप्लीट जो हमारे परसेंट है इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। तो ये हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो सिर्फ परसेंट की आ रही है। अब इसी के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको उसकी फाइनल टोटल कॉस्ट भी देखनी है। तो आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और आप कर देंगे एंटर। तो ये आपके पास जो है टोटल कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी लेबर कितनी है। तो उस लेबर को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे मैंने 25 लेबर्स यहाँ पर लिख दिए कि 25 लेबर्स हैं, और इनके हिसाब से जो है वो इनकी अमाउंट कैसे बनेगी, कैसे कैलकुलेट होगी। तो आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। तो इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। तो सबसे पहले जो आपकी लेबरिंग होगी इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ जो आपके पास जो टोटल कॉस्ट जो आपने टॉप पर निकाली थी इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और चाहे तो इसको अगर आप F4 से लॉक करना चाहे लॉक कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। तो ये आपकी जो है लेबर के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट बन रही है वो आपके पास आ चुकी है। अब कंस्ट्रक्शन अमाउंट वो आपकी कितनी बन रही है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों सेल्स को मर्ज करते हैं। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन अमाउंट जो है वो फाइनल निकालते हैं, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर सम का फॉर्मूला, और जो आपकी टोटल कॉस्ट है जो आपकी लेबरिंग है इसको आपने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है, और उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो ये आपकी जो है फाइनल जो कंस्ट्रक्शन अमाउंट आ रही है, तो ये आपकी अमाउंट आपको सामने दिखा रहा है कि लेंथ वाइज विथ वाइज जब आप यहाँ पर अपने डेटा को अपडेट करेंगे, अगर आपको स्क्वायर फिट कम करना है स्क्वायर फिट कम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डाटा भी अपडेट हो जाएगा। लेंथ कितनी है, विथ कितनी है, तो टोटल एरिया उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, कॉस्ट भी अपडेट हो जाएगी। और जितने मटेरियल्स की जो कॉस्ट है, जितने मटेरियल्स के जो है वो क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर अप्लाई हो रही होंगी, उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर कॉस्ट भी अपडेट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस की जो रिपोर्ट होती है वो एक्सेल में इस तरीके से बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, और तब तक आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।